गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे, जो हमने एंगल बिटवीन द टू लाइंस का कंसेप्ट पिछली वीडियो में पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है। मैं उस एक्सेप्शन को बताता हूँ आपको। क्या एक्सेप्शन होता है, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, मान लीजिए L1, ये हमारी सेकंड लाइन है L2। दोनों किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वह दो लाइन के बीच का एक एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल। और उन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दूसरा एंगल वो क्या बनाती हैं, ओबट्यूस एंगल, दैट इज पाई माइनस थीटा। हमने किसका एक्सप्रेशन पढ़ा है, इस एक्यूट एंगल थीटा के टेन फंक्शन की आउटपुट किसके इक्वल पड़ी, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है ना। ये क्या है, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा। इसका मतलब टेन थीटा को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो वो आपको एक्यूट एंगल प्रोवाइड करेगा। तो ये जो आपने टेन थीटा पढ़ा है, तो ये m1 और m2, m1 कौन है, m1 आपकी L1 लाइन का स्लोप है, और m2 किसको कह रहे हैं हम, जो आपकी L2 लाइन है उसके स्लोप को कह रहे हैं। तो दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ आपस में अपने बीच में एक तो एक्यूट एंगल बनाते हैं, एक ओबट्यूज। तो एक्यूट एंगल का जो टेन होता है उसका ये एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं। ये क्या होता है बेटा, कई बार फेल हो जाता है अगर, लेकिन आपको पता है कि इन दोनों लाइन के बीच में एंगल बन रहा है लेकिन कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे उस टाइम पर। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखिएगा। वो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या कहता है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। जो आपका पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, आगे क्या लिखता है वो, हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर, हुज वर्टिसेस, जिस पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस हैं आर, वो क्या है बेटा, a -1 -2 b 2 0 1 -2, b पॉइंट के वर्टिसेस हैं 2 0, c पॉइंट के जो वर्टिसेस हैं वो है 1 6 एंड d 0 4। ये आपके पास जो पैरेललोग्राम है उसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं। ठीक है, ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इस बात को समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू हम, कि दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल इस एक्यूट एंगल के एक्सप्रेशन से कैलकुलेट क्यों नहीं होता। देखो, अगर मैं इसके ऊपर इस कंसेप्ट को अप्लाई करता हूं तो वो क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम व्हिच वर्टिसेस आर a b c एंड d। वो क्या कह रहा है कि आप इस पैरेललोग्राम के जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है, जो डायगोनल्स हैं उनके बीच का एंगल कैलकुलेट करिए। तो बेटा देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, जो आपका पैरेललोग्राम है उसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, a b c एंड d। a वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 1 -2, b वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 2 0, c वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 1 6, और जो d वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0 4। अगर वो दोनों ये जो आपका पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स के बीच का एंगल पूछता है, तो एक डायगोनल इसका BD हुआ और दूसरा डायगोनल इसका क्या हुआ, AC हुआ। तो इसका मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है, इस पैरेललोग्राम के AC और BD डायगोनल के बीच का एंगल पूछ रहा है। अब देखो, हमें इस बात का तो पक्का पता है कि इस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल अगर M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये दोनों के बीच का एक्यूट एंगल है, जितना ये है उतना ये होगा, और ये क्या है, दोनों डायगोनल के बीच का ओबट्यूस एंगल है। तो हम तो जो फॉर्मूला जानते हैं वो दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल कैलकुलेट करने का जानते हैं। उसके बाद हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्यूट एंगल का, तो ओबट्यूस वाला अपने आप आ जाता है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, आप अप्लाई करिएगा अपना ये रिजल्ट। देखो, इन दोनों डायगोनल AC और BD के बीच का ये एक्यूट एंगल है ना थीटा, मैं इस थीटा को कैलकुलेट करता हूँ अपने इस एक्सप्रेशन के थ्रू। ये मुझे क्या देता है, ये दो लाइन के बीच का जो एक्यूट एंगल है उसके 10 फंक्शन की आउटपुट देता है। तो बताओ,
ये जो दोनों डायगोनल हमारे ए सी और बी डी, इन दोनों डायगोनल के बीच का एक्यूट एंगल कौन है? थीटा। मैं इस थीटा का टेन कैलकुलेट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। क्या? m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। व्हाट आर m1 एंड m2? स्लोप ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो बेटा m1 कैसे आएगा? m1 किसका स्लोप है? पहली लाइन का AC का। m2 किसका स्लोप है? दूसरी लाइन BD का। तो अगर मैं m1 कैलकुलेट करता हूं तो AC लाइन का स्लोप, AC क्या करती है? 2 पॉइंट से पास करती है। तो जो लाइन 2 पॉइंट से पास करते हैं उसका स्लोप क्या होता है? उसके दोनों पासिंग पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस बाई x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो y का डिफरेंस करोगे तो 6 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8। x का डिफरेंस करोगे तो 1 माइनस 1 0। तो m1 क्या आता है बेटा? इन्फिनिटी आ जाता है। अगर आप m2 कैलकुलेट करोगे तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन m2 कितना है? ये आपका क्या है? BD। y2 माइनस y1 0 माइनस 4, x2 माइनस x1 2। m2 कितना आता है? माइनस का 2 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ अगर आपका m2 माइनस 2 है, m1 इन्फिनिटी है, m1 इन्फिनिटी, m1 माइनस 2, तो नीचे वाला भी इन्फिनिटी ऊपर वाला भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ये तो अनडिफाइंड है। इसका मतलब यहाँ दो पैरेललोग्राम जो हैं इन दोनों के बीच का जो एक्यूट एंगल है उसका टेन सही नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आ गई? इसका मतलब ये जो आपके पास एंगल है, अगर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दिखा रहा है तो टेन थीटा, अगर पहली बात इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, अनडिफाइंड सिस्टम है, तो आप इस कंसेप्ट को इस केस के अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जितना यहाँ से एंगल कैलकुलेट होकर कि आएगा इतना एंगल तो है ही नहीं, क्योंकि ये अनडिफाइंड सिस्टम बनता है। m1 आपका इन्फिनिटी आता है क्योंकि m1 इस लाइन का स्लोप है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसका मतलब ये इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी बनता है। ठीक है, दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, जो अनडिटर्मिनिस्टिक फॉर्म है इसका हम कुछ भी रिजल्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है कि आप दो लाइन के बीच का जो एक्यूट एंगल का टेन कैलकुलेट करने जा रहे हो, ठीक है, वो एक इनडिटर्मिनिस्टिक या अनडिफाइंड आउटपुट आती है। ठीक है, और आपको पता है कि ऐसा नहीं होगा, तो फिर आप दोनों लाइन के बीच का एंगल जो कैलकुलेट होकर के नहीं आता इस एक्सप्रेशन से, उन दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल या दोनों लाइन के बीच का कौन सा भी एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, हमारे पास दो लाइन है। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। एक एक्यूट एंगल होगा, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वो अपने बीच में एक एक्यूट एंगल बनाएंगी, एक ओब्ट्यूस एंगल बनाएंगी। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस L1 और L2 दोनों लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। L1 लाइन की इक्वेशन क्या होगी? a1x। मान लीजिए L1 लाइन की इक्वेशन ये है b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे, जिन दो लाइन के बीच के एक्यूट एंगल के टेन का ही एक्सप्रेशन है, हम उन दोनों लाइन की इक्वेशन के कोफिशिएंट्स में इस एक्सप्रेशन को बदल देंगे। कैसे? देखो, m1 कौन है? फर्स्ट लाइन का स्लोप। तो बेटा फर्स्ट लाइन का स्लोप इस लाइन की इक्वेशन से कितना आएगा? m1 माइनस का a1 बाई b1। आप इस लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे तो आपको m1 इस लाइन का स्लोप क्या मिलेगा इसकी इक्वेशन से? माइनस a1 बाई b1। ये आपकी सेकेंड लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? माइनस का a2 बाई b2। ये किसका स्लोप है? सेकेंड लाइन का स्लोप है। अब आपने ये जो दोनों लाइन L1 और L2 थी, ये मान लीजिए दोनों लाइन की इक्वेशन है, इनसे दोनों लाइन के स्लोप की वैल्यू आ गई। तो जो टेंजेंट ऑफ थीटा है ये दो लाइन के एक्यूट एंगल का टेन है। किसके इक्वल होता है दो लाइन के एक्यूट एंगल का टेन? पहली लाइन का स्लोप। पहली लाइन का स्लोप क्या है? माइनस का a1 बाई b1 माइनस सेकेंड लाइन का स्लोप प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस a2 बाई b2 और बीच में भी माइनस है, डिवाइड बाई 1 प्लस a1 बाई b1 माइनस का और माइनस का a2 बाई b2, तो वो अपने माइनस को प्रोडक्ट करके प्लस कर लेंगे। तो दोनों लाइन के एक्यूट एंगल का टेन यहाँ से कितना आएगा? देखो, एलसीएम लूँगा तो a1 के साथ b2, a2 के साथ b1, तो माइनस का a1 b2 प्लस a2 b1 डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा? b1 b2 प्लस a1 a2। अब देखो,
जो न्यूमरेटर कैल्शियम था वो भी B1 B2 था, डिनोमिनेटर कैल्शियम था वो भी B1 B2 था, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैल्शियम कैंसिल हो गए। तो मेरे पास दोनों लाइन के एक्यूट एंगल का tan उन दोनों लाइन की इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के अंदर क्या आता है, A2B1 माइनस A1B2 डिवाइड बाई A1A2 प्लस B1B2। ये हमारे पास क्या आ गया, ये देखो कुछ फर्क नहीं है दोनों के अंदर, ठीक है। ये आपका क्या है, ये दो लाइन के एक्यूट एंगल के tan का स्लोप की फॉर्म में एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है, ये दोनों लाइन के एक्यूट एंगल के tan का उस दोनों लाइन की इक्वेशंस के कोफिशिएंट में रिलेशन है। ये भी वही चीज़ बताएगा, ये भी वही चीज़ बताएगा, लेकिन ये कई बार फेल हो जाता है, तो आप इसको अप्लाई करेंगे। इसका मतलब हमें क्या पता होना चाहिए, दो लाइन के बीच के एक्यूट एंगल के tan का एक्सप्रेशन उन दोनों लाइन की इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं A1 B1 उनके फॉर्म में भी पता होना चाहिए, और दोनों लाइन के बीच के एक्यूट एंगल के tan का एक्सप्रेशन उन दोनों लाइन की स्लोप की फॉर्म में भी पता होना चाहिए। कुछ नहीं किया मैंने, ये M1 और M2 जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने दोनों लाइन की इक्वेशन से M1 भी कैलकुलेट किया और दूसरी लाइन का स्लोप M2 भी कैलकुलेट किया, जो उन दोनों लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में आएंगे, M1 M2 इक्वेशन के कोफिशिएंट्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये वही दोनों लाइन के एक्यूट एंगल के tan का एक्सप्रेशन है, लेकिन ये स्लोप की फॉर्म में है, ये दोनों लाइन की इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स की फॉर्म में है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसको यूं याद रखता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ये क्या है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, A2B1 A1B2 है ना, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो A1B2 माइनस A2B1 डिवाइड बाई A1A2 प्लस B1B2। अगर कोई बच्चा ऐसे याद रखता है तो इस दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, वो माइनस मैग्नीट्यूड से बाहर क्या आ जाएगा, जो माइनस आप ऊपर से कॉमन लेंगे वो मैग्नीट्यूड से बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, A2B1 माइनस A1B2 माइनस A2B1 A1A2 प्लस B1B2। अरे आपको पता रहना चाहिए ये कौन A1 है कौन A2 है। अब देखो मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा करता हूँ, ठीक है। अब क्या वो पैरेललोग्राम जो है उसके दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल कैलकुलेट हो पाता है। अब हमने दो बातें पढ़ ली हैं कि दो अगर लाइन है वो आपस में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ अपने बीच में दो एंगल बनाती हैं, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये जो एक्यूट एंगल है इसके tan का एक्सप्रेशन दोनों लाइन के स्लोप की फॉर्म में क्या होगा, M1 माइनस M2, पहली लाइन का स्लोप माइनस दूसरी लाइन का स्लोप 1 प्लस M1 इंटू M2। इसको याद रखिए। दूसरा अगर दोनों लाइन की इक्वेशन से दोनों लाइन के स्लोप निकाले जाएंगे तो A1B2 माइनस A2B1 डिवाइड बाई A1A2 प्लस B1B2, ये दोनों लाइन के एक्यूट एंगल के tan के एक्सप्रेशन है उन दोनों लाइन के स्लोप की फॉर्म में या उन दोनों लाइन के कोफिशिएंट्स की फॉर्म में। अब देखो मैं उसी क्वेश्चन को करता हूँ, वो पैरेललोग्राम जो है उसके डायगोनल्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट बेटा मैं लिख चुका हूँ, अब मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आता हूँ। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको, B पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट गिवन है, C पॉइंट को भी के कोऑर्डिनेट गिवन है, वो एक ऑर्डर में है, और आपको D पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट गिवन है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1 माइनस 2, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2 0, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0 4, ठीक है, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा 1 और 6। अब देखो, अब मैं इस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल किसकी मदद से कैलकुलेट करता हूँ, दूसरे एक्सप्रेशन की मदद से। ये एक्यूट एंगल जो भी है दोनों डायगोनल के बीच का, इसका tan कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन इस कंसेप्ट को यूज नहीं करता, दोनों लाइन के स्लोप के कंसेप्ट को, दोनों लाइन की इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को। अब मैं किन दो लाइन के बीच का एंगल निकालना चाहता हूँ, AC और BD, इन दोनों डायगोनल्स के बीच का। तो अब क्या करना होगा आपको, अगर इस एक्सप्रेशन को यूज करके दो लाइन के बीच के एक्यूट एंगल का tan निकालना है तो आपको दोनों लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। अगर इस एक्सप्रेशन का यूज करके दोनों लाइन के बीच के एक्यूट एंगल का tan निकालना है तो दोनों लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना होगा। अब आपको इसको यूज करना है, तो इसको यूज करने के लिए दोनों लाइन के इक्वेशन की मदद से आपको दोनों लाइन का A1 A2 B1 B2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब दोनों लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, अगर सेकंड का यूज करते हो। लिखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AC।
क्योंकि हमने दोनों डायगोनल के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, तो दोनों डायगोनल की इक्वेशन लिखेंगे। AC की इक्वेशन क्या आएगी, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मैं मान लेता हूँ ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है AC के लिए। तो y माइनस वाई वन कौन हुआ मेरा, -2, तो +2 हो जाएगा। m y2 माइनस वाई वन बाई एक्स2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन तो 8 डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन, 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स वन 1। अब ध्यान से देखना, y प्लस टू इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू एक्स माइनस वन, वाई प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये इन्फिनिटी इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखो इस केस में आप कैसे इक्वेशन को सो कैलकुलेट करोगे, इक्वेशन तो है इस लाइन की, कौन रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो यहाँ स्लोप क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, तो आप इस इन्फिनिटी को इधर ले आइए, y प्लस टू डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब बेटा समथिंग बाई इन्फिनिटी जीरो, क्योंकि इस लाइन पर y तो कोई पॉइंट है ना, तो इस डिवाइड बाई इन्फिनिटी जीरो, समथिंग बाई इन्फिनिटी जीरो होगा, तो x माइनस वन कितना आ गया, जीरो आ गया। ये किस लाइन की इक्वेशन है, AC की। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD, जो आपका दूसरा लाइन है, जिन दो लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना चाहते हो, दोनों की इक्वेशन लिखनी होगी अगर सेकंड फॉर्म का यूज करते हो। इक्वेशन ऑफ BD, इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ, इसको x2 y2, तो y माइनस वाई वन जीरो, m y2 माइनस वाई वन माइनस फोर, x2 माइनस एक्स वन, टू माइनस जीरो टू, x माइनस एक्स वन टू, 2y इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस 8, तो 4x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। इसका मतलब 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2x प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये आपके BC डायगोनल की इक्वेशन है। अब क्या करना होगा, जिन दो लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, उन दोनों के इक्वेशन से A1 A2 B1 B2 लिखना होगा। A1 कौन होगा, जिन दो लाइन के बीच का आप एंगल कैलकुलेट करना चाहते हो, उसमें पहली लाइन के x के कोफिशिएंट को A1 कहते हैं, दूसरी लाइन के x के कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, A2 कहते हैं। तो मान लो ये मेरी लाइन L1 है, ठीक है, और ये मेरा लाइन क्या है, L2 है। ये किसकी इक्वेशन थी, AC की। इसको आप L1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, L2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो A1 इज 1। इसका y का कोफिशिएंट कितना है, 0, B1 इज 0। इसका x का कोफिशिएंट कितना है, A2 इज 2, ठीक है, और इसका y का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो B2 इज 1। आपको पता चल गया दोनों लाइन के इक्वेशन से दोनों के कोफिशिएंट। अब मैं इन दोनों लाइन के बीच के एक्यूट एंगल का tan निकालना चाहता हूँ। क्या होगा, दोनों लाइन के बीच के एक्यूट एंगल का tan, A1 B2, तो 1 इंटू 1 1, A1 B2, तो 1 इंटू 1 1, माइनस A2 B1, कौन है A2 2, B1 0, तो 0 हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस नहीं A1 A2 कौन है, ये A1 है, ये A2 है, 1 इंटू 2 2 प्लस B1 B2, दिस इज B1 दिस इज B2, 0 बेटा। क्या मिल गया आपको, tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1/2, तो tan थीटा 1/2, पॉजिटिव चीज़ का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से थीटा tan अगर उधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा 1/2। दिस इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू डायगोनल AC एंड BD। अब आपका कैलकुलेट होकर के आ रहा है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि दो लाइन के बीच के एक्यूट एंगल का tan दोनों लाइन के स्लोप की मदद से भी कैलकुलेट होता है, लेकिन कई बार वो काम नहीं करता, तो हमें दोनों लाइन के बीच के एक्यूट एंगल का tan उन दोनों लाइन की इक्वेशन के कोफिशिएंट्स की मदद से भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, जब ऊपर वाला फेल हो जाएगा तो हम नीचे वाले कंसेप्ट को यूज करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। वो क्या कहता है, एक वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2 3, ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2 3। इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्टेक्स दिया है एंड द अपोजिट साइड इज x प्लस वाई माइनस 2 एंड द अपोजिट साइड इज x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द अदर टू साइड्स, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द अदर टू साइड्स, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द अदर टू साइड्स। बाकी दो साइड्स की इक्वेशन आपसे वो पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2 3। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको, एंड द अपोजिट साइड इज x + y - 2 = 0। वो आपकी उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो वर्टेक्स दिया है उसके अपोजिट साइड की इक्वेशन बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर टू साइड्स। बची दोनों इक्वेशन, जो दो साइड बच गई उस इक्विलेटरल ट्राइंगल में, उनकी इक्वेशन आपसे वो पूछ रहा है। अब देखिए बेटा क्या गिवन है, ए बी सी। ए वर्टेक्स है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 है। इस वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड है इसकी इक्वेशन आपको गिवन है x + y - 2 = 0। ठीक है, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर आपके पास तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल क्या है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के, 60 डिग्री। अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बाकी दो साइड की इक्वेशन। बाकी दो साइड कौन सी बच गई आपकी, एक AB और एक AC। ठीक है, अब देखो जब आपको लाइन का y इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट की बात ना हो, जब आपको लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए बोले और वो इंटरसेप्ट की बात ना हो, मतलब इंटरसेप्ट कट ना करती हो लाइन, ठीक है, तब आपको लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उस लाइन पर एक पासिंग पॉइंट प्लस उस लाइन का स्लोप, या उस लाइन पर दो पासिंग पॉइंट, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो नॉर्मल फॉर्म है वो भी इंटरसेप्ट का ही रूप है। ठीक है, तो जब इंटरसेप्ट की बात नहीं करता तब आपने लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, एक उस लाइन का पासिंग पॉइंट और एक उस लाइन का स्लोप, या उस लाइन के ऊपर दो पासिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर वो रिमेनिंग टू साइड की इक्वेशन पूछ रहा है तो इसका मतलब ए बी और ए सी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। अब ए बी लाइन का पासिंग पॉइंट है ए सी लाइन का भी पासिंग पॉइंट है इसका मतलब जिन दो लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ दोनों पे एक पासिंग पॉइंट पता है। तो जब आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी हो और उस पर एक पासिंग पॉइंट पता हो तो आप कुछ भी करके उस क्वेश्चन से उस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करो या उस लाइन पर एक और पासिंग पॉइंट कैलकुलेट करो। 90% केसेस में जब लाइन पर एक पासिंग पॉइंट होता है तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे लाइन का स्लोप कैलकुलेट हो जाता है। देखो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अभी ये ए बी लाइन है, इसकी इक्वेशन लिखनी है तो इस लाइन पर एक पासिंग पॉइंट पता है तो मैं अब इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करता हूँ। जिस सिचुएशन में इस क्वेश्चन में ए बी है उसी सिचुएशन में कौन है, ए सी है। तो देखो मैं ए बी की इक्वेशन लिखने के लिए ए बी का स्लोप कैसे कैलकुलेट करूँगा, देखो बी सी लाइन की मुझे इक्वेशन पता है बेटा, तो बी सी लाइन का स्लोप कितना आएगा, आप इसको y = mx + c में कन्वर्ट करो। यहाँ जो x का कोफिशिएंट है आप इसको कंपेयर करेंगे ना y = mx + c के साथ, तो इसका स्लोप कितना है -1। तो मुझे बी सी लाइन का स्लोप पता है कितना है -1। ए बी का स्लोप अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ m1 मान लेता हूँ, इस बी सी के स्लोप को m2 मान लेता हूँ जो कितना पता है -1। तो जब आपको दो लाइन के बीच का एंगल पता है, दोनों लाइन में से एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरी लाइन का स्लोप आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। हमारा जो रिजल्ट होता है tan थीटा का उसकी मदद से। अब मैं ए बी का स्लोप निकालना चाहता हूँ, बी सी का पता है, दोनों लाइन के बीच का एंगल पता है एक्यूट एंगल। तो दो लाइन के बीच का जब आपको एक्यूट एंगल पता हो और दोनों में से एक लाइन का स्लोप पता हो तो दूसरी लाइन का स्लोप कैसे आएगा। हम जानते हैं कि दो लाइन के बीच के एक्यूट एंगल का जो tan होता है वो किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन माइनस स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन बाई 1 प्लस स्लोप ऑफ द फर्स्ट इंटू सेकेंड लाइन। तो tan थीटा = m1, फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 कितना है पता ही नहीं, माइनस m2 -1 तो +1 हो जाएगा। 1 प्लस m1 इंटू m2 -1 है तो माइनस का m1 हो जाएगा। अब tan थीटा, थीटा क्या, एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन 60 = m1 + 1 बाई 1 माइनस m1। देखो tan 60 कितना हुआ √3। अब ये कितना आ जाएगा m1 + 1 बाई 1 माइनस m1। अब ये मॉडुलस है, ये पॉजिटिव प्लस माइनस से ओपन होगा, √3 = प्लस माइनस m1 + 1 बाई 1 माइनस m1। ये प्लस माइनस से इधर लगा लो चाहे आप इधर लगा लो, तो मैं इधर लगा लेता हूँ। तो m1 + 1 बाई 1 माइनस m1 = प्लस माइनस √3। कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2,
क्योंकि कोई ऐसी M1 हो सकता है, ये तो M1 पे डिपेंड करता है, इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव से ओपन होगा या नेगेटिव से, तो इसका मतलब दोनों साइन से हम ओपन कर देंगे। तो M1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस M1, मैं एक बार इसको प्लस साइन के साथ लेता हूँ √3, तब क्या आएगा M1 क्रॉस मल्टीप्लाई M1 प्लस 1 इज √3 माइनस √3 टाइम्स ऑफ M1, इसको इधर ले आइए तो M1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ M1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, M1 आ जाएगा कॉमन, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, तो मेरे को अपना M1 मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो आपका एक M1 और आएगा, आप इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन करिए, M1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस M1, ठीक है ना, 1 माइनस M1 ही लिया ना, ठीक है, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ सोल्व करेंगे तो M1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस √3 M1, तो M1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 M1 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, M1 कॉमन आएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, यहाँ से M1 मेरा जो आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 आ जाएगा। दिस इज द स्लोप ऑफ द वैल्यू स्लोप ऑफ द लाइन AB। अब देखो यहाँ स्लोप की दो वैल्यू क्यों आती हैं, एक दूसरे की उल्टी है, क्यों आती हैं दो वैल्यू, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने जो AB का स्लोप कैलकुलेट करने का काम किया है, इसी AB की सिमेट्रिकल सिचुएशन में कौन है, AC, क्योंकि AC BC से पास करती है, वो भी 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो जब इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करने जाओगे तो सिमेट्रिकल जो आपका पोर्शन है उस फिगर में, उसकी वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये M1 अगर आप किस लाइन का स्लोप मानते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 AB का, तो ये आपका दूसरा जो M1 है ये किसका स्लोप होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, ये आपकी BC लाइन का स्लोप होगा, ये भी M1 ही है। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। AB एक ऐसी लाइन है जो पॉइंट A से पास करती है, इसका स्लोप आपको मिल गया, AC भी इसी पॉइंट से पास करती है, उसका भी आपको स्लोप मिल गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो 10.5 एक्सरसाइज हमारी एलिमेंट्स की बुक की, इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है।